पाकिस्तान की ओर से जम्मू के पुंछ और बालाकोट सेक्टर में सीमा पार से लगातार फायरिंग जारी है। भारतीय सेना भी पाक फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दे रही है। इससे पहले कल पाकिस्तान ने 3 बार सीज फायर तोड़ा। पुंछ की सब्जियां और बालाकोट सेक्टर में फायरिंग की गई, जिसमें बालाकोट सेक्टर में 6 लोगों की मौत हुई, जिनमें बालाकोट के सरपंच भी शामिल हैं। मरने वालों में एक 12 साल का बच्चा भी है। फायरिंग में 15 से ज्यादा लोग घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए एयरलिफ्ट कर जम्मू लाया गया है। लगातार हो रही फायरिंग से गांव वालों में काफी दहशत है। यह फायरिंग कल से जारी है और अब तक फायरिंग हो रही है। इन 2 सेक्टरों में पुंछ और बालाकोट सेक्टर है, जहां फायरिंग की खबर है। 6 लोगों ने अब तक अपनी जानें गंवाई हैं। 15 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिसमें बालाकोट का सरपंच भी हैं और साथ ही एक 12 साल के बच्चे की भी मौत हुई है। सेना का कहना है कि उसका माकूल जवाब दिया जा रहा है। अचानक फायरिंग आती है तो लोगों के घरों के ऊपर पड़ती है, बम पड़ते हैं, तो ना जाने कितने घर अभी तक डैमेज हो चुके हैं और कितने लोग जख्मी हो चुके हैं, कितने लोग मर चुके हैं। शेल हुआ तो फटा और वो खत्म हो गए और हम वहाँ पे मौके पे गए और देखा और वहाँ से उठाकर लाए और खत्म ही हो गए। वहाँ पे तो बहुत सारी गोलाबारी हो रही है। सेक्टर में सभी है, पूरी बॉर्डर में पड़ रही है। कितने लोग हैं जो जख्मी हैं? 10-15 आदमी तो लेके सुमा और एम्बुलेंस में चले गए रजौरी और मेंढर में, और बाकी ये एक आदमी इधर नीचे डेड हो गया, एक इधर सरपंच साहब। सिचुएशन तो आज जैसे आपको मालूम है कि 3 बजे के करीब जो फायरिंग हुई और उस फायरिंग के दौरान कुछ जो सिविलियन थे वो इंजर हुए और शेलिंग हुई और उसमें 3 जो लोग जो है उनकी जान वही जो है उसी वहां गई मौके पे। और उसके बाद जो सीरियसली इंजर्ड थे उनको हमने एयरलिफ्ट करवाया और वो जो 4 लोग हमने एयरलिफ्ट करवाए उनमें से एक जो है वो रास्ते में ही जैसे उसको हॉस्पिटल में लाया गया तो ही वाज ब्रॉट डेड। और 3 जो लोग हैं उनको मैंने अभी देखा है और हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट चल रहा है और वो स्टेबल है। राजीव रंजन है हमारे साथ, हमारे संवाददाता, इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। राजीव, एक बड़ा सीज फायर उल्लंघन जिसमें 6 लोगों की जानें गई हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा और सबसे बड़ी बात यह है कि फायरिंग उस वक्त की गई, सीज फायर का उल्लंघन उस वक्त किया गया जिस दिन भारत का आजादी का दिन 69वां स्वतंत्रता दिवस पूरे देश भर में मनाया जा रहा था और उस मौके पर पाकिस्तान की ओर से फायरिंग करना, वो भी 120 mm मोर्टार के साथ, जिसका इस्तेमाल अमूमन लड़ाई के दौरान किया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान की जो मंशा है, जो खासतौर से रिहायशी इलाके को टारगेट करके और ज्यादा से ज्यादा लोग वहां से भागे, वहां से माइग्रेट करे। आपको ये भी बता दें कि खबर ये भी है कि पाकिस्तानी सेना जो निशाना साध रही है वो सिविलियन पॉपुलेशन पर साध रही है, आम लोग के घर बार पर निशाना साध रही है। जो लाइन ऑफ कंट्रोल के सटे हुए इलाके में रहते हैं वो जानबूझकर सेना पर फायरिंग नहीं कर रही है क्योंकि सेना पर अगर फायरिंग करती है तो उसे दुगने रफ्तार में भारतीय सेना जवाब देती है। हालांकि भारतीय सेना का ये कहना है कि जो सिविलियन इलाके में टारगेट किया जा रहा है, भारतीय सेना उसकी जवाबी कार्रवाई कर रही है और पाकिस्तानी सेना को भी अच्छा खासा नुकसान हुआ है। जी तो राजीव, ये सिलसिला काफी, अगर देखें तो पिछले महीनों में दर्जनों बार ऐसा हुआ है जब पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा है, जिसमें जान माल का नुकसान हुआ है। एक और ताजा घटना। बिल्कुल, आपने सही कहा। आज सुबह से भी बात करते तो पुंछ सेक्टर में, बालाकोट सेक्टर में 82 mm मोर्टार के साथ पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की जा रही है। और पिछले अगर बात करें तो 10-15 दिनों से अगर देखें तो लाइन ऑफ कंट्रोल से लेके इंटरनेशनल बॉर्डर तक शायद ही ऐसा कोई दिन बीतता है कि पाकिस्तान की ओर से 1 या 2 दफा जो है सीज फायर का उल्लंघन नहीं किया जाता है। आपको ये बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले 12 सालों से सीज फायर है, यानी संघर्ष विराम है लाइन ऑफ कंट्रोल पर। उसके बावजूद पाकिस्तान की ओर से 1000 दफा से ज्यादा जो है तकरीबन 12 साल में सीज फायर का उल्लंघन किया जा चुका है। तो सीज फायर ऐसे जगहों पर बेमानी हो जाता है। और आपको ये बता दें कि उस घटना में जो पाकिस्तान की ओर से फायरिंग हो रही है, फायरिंग में तेजी उस वक्त आया है जबकि 23 और 24 अगस्त को भारत और पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के स्तर पर बातचीत होने वाली है। और बातचीत का मुख्य मुद्दा यही होगा कि पाकिस्तान की ओर से जो लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है, रिहायशी इलाके में गोलाबारी की जा रही है और जो सीमा पार से आतंकवादियों को भेजने की कोशिश की जा रही है, तो ऐसे हालात में बातचीत किस लेवल पर कैसे होगी, ये बात समझ से परे है। जी शुक्रिया राजीव इस सारी जानकारी के लिए। तो फायरिंग में 6 लोगों की मौत हुई है, 15 से ज्यादा घायल हैं, जिसमें बालाकोट के सरपंच की भी मौत हो गई है। एक 12 साल का बच्चा भी मरने वालों में शामिल है।
इस घटना पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कल रात ट्वीट कर पीएम पर हमला बोला। उन्होंने ट्वीट किया है, हमारे पीएम को किसी के जन्मदिन या राष्ट्रीय दिवस पर ट्वीट करना तो याद रहता है, लेकिन आज 5 लोगों की मौत पर वो ट्वीट कर शोक नहीं जता पाए। ये देखकर बेहद दुख हुआ। लेकिन हम आपको बता दें कि अब मरने वालों की तादाद 5 से बढ़कर 6 हो गई।